नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। इस समय आपको बता दें कि जम्मू की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जहां पर लगातार जो गाड़ियां हैं वो निकलते हुए नजर आ रही हैं। और जम्मू में हमारा विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे फ्लाईओवर, जो कैनाल रोड से मुट्ठी तक का फ्लाईओवर था, जो कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक जाता है मुट्ठी। और वो आपको बता दें कि 2018 में उसका कार्य जो है वो शुरू हुआ था और 15 सितंबर 2022 में वो कार्य जो है वो पूरा हुआ। आपको बता दें कि नवंबर 2018 में वो कार्य स्टार्ट हुआ था और सितंबर 2022 में 15 सितंबर 2022 में वो खत्म हुआ। और क्या मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्या जम्मू में ट्रैफिक जैम इन फ्लाईओवर्स के बाद बनने के बाद ये कम हुआ या नहीं हुआ। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राय भी रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। जानना सिर्फ यही है कि आखिरकार फ्लाईओवर, विकास कार्य, बड़े बड़े रिंग रोड, बड़े बड़े नेशनल हाईवेज जो है जम्मू में बनते हुए नजर आ रहे हैं, मगर क्या ट्रैफिक जैम जम्मू में कम हुआ या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है। और मैं बता दूं, ट्रैफिक विभाग के ट्रैफिक कर्मी अपनी ड्यूटी देते हुए नजर आते हैं, मगर आपको बता दें कि ट्रैफिक विभाग द्वारा लगातार सूचियां जारी की जाती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है NH 144A यानी कि कैनाल रोड से मुट्ठी का फ्लाईओवर जो है वो बनकर तैयार हो गया था सितंबर 15 2022 में। नवंबर 2018 में उसका निर्माण शुरू हुआ था कार्य का। और क्या ट्रैफिक जम्मू में या कैनाल रोड में कम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि जब फ्लाईओवर्स बनते हैं तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। जिन्होंने आगे जाना होता है वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं और जिन्होंने निचली सिटियों में जाना होता है तो वो नीचे रोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अब बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखते होंगे। मगर आज आपको बता दूं कि लगातार हम भी इन्हीं जगहों से गुजरते हैं और ट्रैफिक जो होता है काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। और आपको बात करें यहाँ पर जम्मू में ट्रैफिक द्वारा लगातार जो पुलिसकर्मी हैं ट्रैफिक विभाग के वो तैनात रहते हैं, मगर क्या ट्रैफिक कम हुआ या नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही है आज का कि ट्रैफिक कम हुआ इन फ्लाईओवर्स बनने से। आपको ये भी बता दें कि भगवती नगर यानी कि कैनाल रोड, भगवती नगर कैनाल रोड से लेके भगवती नगर का जो फ्लाईओवर है जो 4th ब्रिज से मिलेगा, वो उसका निर्माण कार्य जो है वो लगातार उसका कार्य जो है वो चल रहा है। मगर ट्रैफिक कम हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो यहाँ पर काम काज करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना ट्रैफिक यहाँ पर है और क्या कुछ कहना है उनका, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ पर सब्जी वगैरह भेजते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया उदयवीर है। कब से यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं? यहाँ मुझे 3 महीने हो गए फर्जी रहते हुए। तो इसी जगह पर होते हैं आप? हाँ, इसी जगह लगाता हूँ। तो जैसे कि सुबह हो या शाम हो, कितना यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलता है? बहुत लगता है फर्जी जाम, तो यहाँ बहुत जाम लगता है। यहाँ रोक रोक के निकाले जाते हैं ये लोग। तो जैसे कि कहा जाता था कि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स जो जब बनेंगे, जैसे ये फ्लाईओवर बना हुआ है, बन के आप इधर से काम चल रहा है, ये वाला भगवती नगर वाला काम चल रहा है। तो कहा जाता था जब ये वाला फ्लाईओवर बनेगा या ये वाला जब बनकर तैयार होगा तो ट्रैफिक में इजाफा होगा, मतलब कि कम होगा। हाँ, मतलब निकाल जाएगा। हाँ, तो क्या लगता है कि उस वाले फ्लाईओवर जो कैनाल रोड से मुट्ठी तक जा रहा है, क्या फर्क पड़ा कुछ या नहीं? अभी तो कुछ नहीं पड़ा है फर्जी।
अभी तक क्या लगता है? कुछ नहीं पड़ा अभी तक, ऐसा ही पड़ा हुआ लग रहा है। रोड पूरा बेकार हुआ हुआ है, वो पीछे वाला भी बहुत दिक्कत होती है निकलने बैठने में भी। तो जैसे कि अभी शाम को 4 या 5 बज जाएंगे तो कितना ट्रैफिक दिखता है यहाँ? बहुत ज्यादा जाम लग जाएगा फर्जी, अंदर से निकलने तक की बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब आम नागरिक जब अपने काम से जा रहा होता है तो उसको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़ती है, रोक रोक के ट्रैफिक वाले निकाले जाते हैं, और जो रेडी वाले तो भगाए जाते हैं मेरे यहाँ पे मार मार के। तो अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा होता है। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम अभिषेक पाल। अभिषेक जी, क्या यहाँ पे आप क्या कोई काम करते हैं? जी मैं रेडी लगाता हूँ सब्जी। रेडी लगाते हैं सब्जी की। आप क्योंकि आप यहाँ पर 24 घंटे मौजूद होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जिस तरीके भाई साहब ने कहा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कहा जाता था कि जब फ्लाईओवर बनेंगे तो उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा ट्रैफिक जैम में। तो क्या लगता है आपको, फर्क पड़ा है या नहीं? अभी तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं है सर। फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे जाम बहुत लग जाता है, निकलने के लिए लोगों को लंबी कतारों से गुजरना पड़ता है। आधा आधा घंटे की भी लाइन लग जाती है। कभी कभी जाम में फंसे फंसे लोग, अगर किसी को इमरजेंसी भी हो तो जाम में लोग फंस जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। ट्रैफिक विभाग के जो कर्मी है यहाँ पर, पुलिस कर्मी होते हैं ट्रैफिक विभाग के, है, तो वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाते हैं या नहीं? हाँ, ड्यूटी तो निभाते हैं। ड्यूटी पूरी करते हैं वो लोग, पूरी ड्यूटी पूरी करते हैं। मगर आज आके आपका जो है काम खराब होता है। यहाँ कमेटी वाले दिक्कत करते हैं सबसे ज्यादा फर्जी। अभी आए थे 4 घंटे पहले, रेडी भगाना पड़ता, माल सब बेकार हो जाता फूट फाट करके। मगर जैसे कि साफ तौर पर यह कहा गया था कि जब फ्लाईओवर्स बनेंगे, बड़े बड़े रोड्स होंगे, जो विकास कार्य है वो तो चल रहा है, मगर ट्रैफिक जैम में इजाफा होगा, यानी कि वो कम होगा, और कहीं ना कहीं उसमें जब बन जाएगा तो दिक्कत इतनी नहीं होगी ना फिर। तो मगर ये जैसे फ्लाईओवर बन चुका है एक, ये मैं बता दूं तो ये 4.6 किलोमीटर का फ्लाईओवर है ना? तो इससे क्या लगता है आपको कि फ्लाईओवर में कोई अभी कोई वो उसमें ट्रैफिक जैम में इजाफा हुआ, कम हुआ या नहीं? नहीं, कम हुआ है फर्जी, वो तो कम हुआ है पहले तक है, क्यों दोनों लोगों का क्रॉस चलने लगा तो उसमें आराम हो गया, थोड़ा उसमें आराम हो गया। मगर जीवल से बात करें तो कैनाल रोड तक कितनी बुरी हालत? बहुत दिक्कत होती है फर्जी निकलने बैठने में भी, तो बहुत दिक्कत होती है। उधर से जाते हैं, घूम के आते हैं, मतलब उधर से फिर बहुत वो होता है, जाम लगता है। रेडी वाले फिर उल्टे सीधे भागते हैं हमारे दुनिया बड़े में। तो यहाँ पर हमने कुछ जो यहाँ पर रेडी फड़ी लगाते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनका भी यही कहना था। और यहाँ पर कुछ आम नागरिक भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर फड़ी लगाते हैं। मगर आपको बता दूं, ये वो फ्लाईओवर है जो कैनाल रोड से मुट्ठी तक निकलता है। और लोगों का ये जो हमने आम नागरिक से बात की, कुछ यहाँ पे ऑटो चालक भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या उनको लगता है कि कितना फर्क पड़ा है ट्रैफिक जाम में फ्लाईओवर्स बनने के बाद। अगर भगवती नगर का फ्लाईओवर बनता है तो क्या लगता है कि फ्लाईओवर के बनने के बाद कुछ जो ट्रैफिक जाम में कमी पेशी आएगी या नहीं आएगी? भाई साहब, आपका नाम? एक मिनट। तो यहाँ पर ये कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ पर रिक्शा चालक हैं। सर, आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या लगता है कि हमेशा यही कहा गया था कि जब बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनेंगे तो ट्रैफिक जैम में कमी आएगी, तो क्या लगता है आपको कमी आ रही है? यहाँ तो कोई कमी नहीं है, यहाँ तो शाम होते ही जाम लग जाता है। और यहाँ इन्होंने चौक भी कोई नहीं बनाया, इतना बड़ा ब्रिज बनाया है, चौक कोई नहीं बनाया यहाँ। उस वजह से जाम लगता है यहाँ पे। कोई बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है उनको। तो यहाँ पे वो भी सुविधा नहीं है कि लिखा हुआ हो कि यहाँ से कहाँ की तरफ यहाँ तो है, लेकिन पता नहीं बाहर के लोगों को नहीं पता चलता। जब वो रॉन्ग साइड घुस जाते हैं बेचारे तो उनको चलान कर देते हैं। एक समय था, आप भी छोटे होंगे, आप भी यहीं के रहने वाले हैं मुझे लगता है। आप कहाँ के रहने वाले? भगवती नगर के। भगवती नगर के। तो क्या लगता है जब आप कैनाल रोड से जीवल से कैनाल रोड की तरफ आते थे, कितना समय लगता था? जब पुरानी बात कर रहा हूँ, 2-3 मिनट लगते थे। तो आज आपको आना हो जीवल से कैनाल रोड तो कितना समय लगता है? आज हमें कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है, मतलब ट्रैफिक जाम? ट्रैफिक जाम की वजह से। तो कहा जा रहा था कि फ्लाईओवर, जब बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनेंगे तो उससे ट्रैफिक में जो है, ट्रैफिक जैम में जो है वो कमी आएगी। तो क्या लगता है आपको कमी आ रही है? अभी तो कोई नहीं लगता हमें कमी आ रही है। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि अच्छे रूल्स बनाओ, चौक वोक बनाओ यहाँ पे, तो लोगों को दिक्कत ना हो।
तो ट्रैफिक कर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वो तो करते हैं काम अपना, वो ही खड़े रहते हैं तभी तो गाड़ियां निकल पाती है, नहीं तो ये जाम ही रहे पूरा दिन। पूरा दिन। तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ बाहर से भी कोई आएगा तो उसको यहाँ पे पता नहीं चलता इस चौक में कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जाना है कहाँ, जो तलादुरों से गाड़ी आती है, कोई बाहर वाला कार लेके आता है वो तो सीधा चला जाता है, आगे से उन्होंने बंद किया है बिल्कुल, वो रॉन्ग साइड ही चला जाता है, फिर वो आगे से मोड़ के आता है। कितनी देर में उसको चलान भी हो जाता है उसका, कईयों का होता है कईयों का नहीं होता। कोई ट्रैफिक वाले अच्छे होते हैं वो वापस भेज देते हैं, उनको फिर समझाते हैं इधर से जाओ आप। मतलब ट्रैफिक कर्मी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी थे जो यहाँ पर रिक्शा चालक भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की, रेडी जो यहाँ पर रेडियां लगा रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। मैं फिर से एक बार बता दूं, ये जम्मू कैनाल रोड से मुट्ठी का फ्लाईओवर है जो 4 से 4.6 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। कहा यही गया था कि जब फ्लाईओवर्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम में जो वो कमी आएगी, मगर कमी तो कहीं नहीं दिख रही। जब 5 से 6 बज जाते हैं, लोग अपने दफ्तरों से घर की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा मिलता है। अगर जीवल चौक से कैनाल रोड तक की बात करें तो बुरी हालत होती है और लगभग आधे से पौना घंटा लगता है जीवल चौक से कैनाल रोड तक पहुंचने को। तो आप भी अपनी राय इस खबर को देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।